से केस सुना है, हम चाहते हैं उसका फैसला है, इन चीज़ों का उससे ताल्लुक नहीं है। मगर घूम फिर के ये जो सारी बनाई जा रहा है माहौल जो है ना, और वो मुझे इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बड़ी वन साइडेड आज कवरेज चल रही थी कि ये भी चल रहा था कि मुराद सईद को माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है लोगों ने वो क्लिप देखा नहीं है, जो सरे आईना असम्बली के सामने जो उन्होंने किया, ना वो दिखाया जा सकता है, ना वो सुनवाया जा सकता है, ना वो बताया जा सकता है। गालियां और बेहुदा और बदतमीजी उन्होंने की है जावेद लतीफ़ साहब ने। मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनको उस पर इम्पीच करना चाहिए और उनको अदालत में लेके जाना चाहिए, और वो क्योंकि लोगों ने देखी नहीं है, हम दिखाना भी नहीं चाहते, और कि वो जिस तरह की बदतमीजी और गाली गलूच किया है उन्होंने, वो किसी चैनल ने नहीं दिखाया और अच्छा किया नहीं दिखाया। मगर उसके बाद थोड़ा सा इंसाफ करना चाहिए कि ये बातें कोई MNA कर सकता है जिस तरह की उन्होंने की हैं। तो दूसरा, मुझे उस पर हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि आदाब गुफ्तगू के और तहजीब के जो हमें लेक्चर देते हैं राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, आबिद शेर अली, वो लगता है ये तो लखनऊ के बांके हैं, वो इमरान खान वो जो बिकॉल शेख रशीद वही फैसलाबाद डाउनटाउन का है। बस ये वो टीचर लफ्ज के इर्द गिर्द जो 2 दिन बहस हुई है जिस तरह की, यहाँ इस पाकिस्तान में हम ये रोना रोते रहते हैं किसने क्या क्या कुछ नहीं कहा हुआ। दोबारा वो लिस्ट निकालें, सभी ने कहा हुआ है, बड़ा कुछ कहा हुआ है, मगर ये जो बिल्कुल स्टॉर्म इन अ टी कप बनाया गया है 2-3 दिन से कि जी ये हो गया, क़यामत हो गई, बदतमीजी की इंतहा हो गई, इससे बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ होती रही हैं, हो रही हैं, आज बहुत ज्यादा हुई है। जो आज हुई है ये कभी भी नहीं हुआ, ये बड़ी नहीं हुआ। तो मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि ये पैनमा को जो है ना इससे अलहदा रखे, जो भी है बिल्कुल करें कि इमरान खान ठीक नहीं है, उनको तमीज़ नहीं है, उनको वो गलत कह देते हैं। मैं जनाब अगर इससे ये आपका ख्याल है कि ये आप कोई किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनाब ये बदतमीज़ी होगा, दड़ंगेबाजी होगी, फलाना होगा, ये इससे रुकने वाला नहीं है। ये सही है, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। ये पैनमा के ऊपर हम बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं। इसके बाद मेरा ख्याल इसी के साथ बल्कि क्लास साहब वो जो आप पढ़ दें कि अगर पैनमा के ऊपर ये काम हो रहा होता, वो कनाडा की तफसील जरा आप पढ़ दीजिएगा। मैं सिर्फ ये बता देता हूं कि इंडिया में अगर ये पहले दिन से इस मुल्क में पिछले साल ये जब आया था हो जाता तो आज कोई किसी को इतराज ही नहीं था, हमें भी तफ्तीश की बात नहीं थी। इंडिया में आज ही उन्होंने ये रिपोर्ट छापी है, ये मेरा ख्याल दिखा रहे हैं उसके हेडर्स, कि उन्होंने पहले दिन से मुकदमा दर्ज करा दिए। उन्होंने 10,000 करोड़, मुझे फिगर वर्क नहीं आता उनके करोड़ कैसे होते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि 10-12 ये कोई 12-15 बिलियन डॉलर्स जो है ना पैनमा के बाद उन्होंने लोगों से टैक्स की नेट में निकलवा लिए हैं। उसके बाद उन्होंने 164 जो है ना कंप्लेंट्स और 75 केसेस दर्ज कर दिए हुए हैं। 415 इंडियंस जो आए थे जिनका नाम था, उन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है, और 198 रेफरेंसेस जो हैं उन्होंने वर्जिन आइलैंड, साइप्रस, लग्जमबर्ग सब जगह भेज के उनकी तफसीलात के लिए परसू कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए। याद रहे कि इसमें 71 NRIs थे, वो एक्सपर्ट्स थे बाहर जो इंडियंस वो रहते हैं, उन्होंने हमने उनकी भी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये यूज़ तो नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पे जो है उनकी एक कमेटी बन के वो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी उनके मंगवाई भी है कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमारे यहाँ क्योंकि ये नहीं हो पा रहा था, सारे अदारे मफलूज हो गए थे, तफ्तीश हो रही है, तो बाकी ये जो आज पार्लियामान में हुआ या ये कल परसों से चल रहा है, ये पैनमा पैंग्स है। प्लीज इसके सियासी मरकज, मैं इसको बिल्कुल इसके पॉलिटिकल एंगल, इट्स अ वेरी डिलिबरेट ऑर्केस्ट्रेटेड मूव। पैनमा पैंग्स से इत्तेफाक करेंगे वाकई जो बात नजर आ रही है ना कि किसी चीज का वो कहते हैं ना कि कहीं का रोड़ा, कहीं की उन्होंने वो जो गारा और भानुमती का जो कुंभा जोड़ा, मुझे एक देहाती लतीफ़ा याद आ गया। एक वहाँ किसान था तो वो वहाँ पे हल वो चला रहा था बैल के साथ, पुराने ज़माने में बैल होते थे, अभी भी कहीं कहीं होंगे, हमने भी वैसे वो चलाए हुए अपने बाबा के साथ। तो उसकी ना वो उसकी लाइनें ठीक नहीं थी, तो कोई वहाँ से एक और बंदा गुजरा तो उसने देखा कि लाइनें जो होती हैं हल के ज़रिए वो ठीक नहीं हो रही। अच्छा। उसने कहा जैसे होता, उसने कहा यार तू ये जो हल की लाइनें चला रहा है ना ये सीधी नहीं है। तो उसको वो देख के कहते तू बड़ा शाना बनने की कोशिश ना कर, मुझे पता है तुम्हारे फलां रिश्तेदार की फलां बेटी किसके साथ किस सन में भाग गई थी।
ये जो पैन कहाँ की बात कहाँ, उसने कहा तू रहने दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, मुझे पता है तेरे फलां रिश्तेदार की फलां की माँ बहन किसके साथ भाग गई थी पिछले साल। ये वो जो सरे आईना कुछ और है, पसे ये वही जो इन्होंने पैंस वाली बात की, उसका तो ये लतीफे से ये जोड़ा जा सकता है इसके साथ, ये है। और दूसरी बात ये है जो हम बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, उससे मैं कहता हूँ इंडियन सुप्रीम कोर्ट से आगे गई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट अच्छा कर रही है, वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रही है, वी अप्रिशिएट इट, कि उन्होंने भी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस रखा हुआ इंडियन ना सुप्रीम कोर्ट ने। बड़े बड़े स्कैंडल्स है, उन्होंने भी सीबीआई, उनकी सीबीआई उतनी ही निकम्मी थी जैसे हमारी एफआईए, या हमारी आजकल तो नए आगे बढ़ गया। एफआईए तो वैसे अपनी मौत मर चुकी है अल्लाह के फजल से, जिक्र ही गायब हो गया। चौधरी सादिक खान साहब ने एक काम किया है, पीपल्स पार्टी थी, वो डीलें वो स्ट्राइक करने के लिए मुलजमान से जो स्कैंडल में होते मुलविस, वो एफआईए को इस्तेमाल करते रहे माल पानी बनाने में। कि रऊफ पकड़ा गया है, 8-10 अरब डॉलर किसने करप्शन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, रऊफ साहब से 1 करोड़ रुपया लो, इसको छुट्टी करो, चाबी तू निकल जाए यहाँ से। वो तो ये एफआईए उनके लिए ये काम करती रही है एक तरह की, वो कहते हैं ना, वो उसको ब्रोकरेज कहेंगे, वो उनके लिए ब्रोकरेज करते रहे एफआईए के लोग जो थे, कि जनाब जो पिछले पीपल्स पार्टी के बड़े ग्लैडिएटर्स थे। अब जो है चौधरी साहब ने वो उसका टंटे उसका निकाल दिया है। उन्हें वो कहते हैं ना कि एक और सरेकी की मिसाल याद आ गई है, एक बड़ा मुहावरा जाते जाते सुन लें। वो कहते हैं मार ना कुट आंध्र चा घुट, कि कोई मार कुट मत करें, फेंटी ना लगे, सिंपली एक यहाँ से राग दबाएं, मैन इज डेड। चौधरी सादिक खान साहब ने एफआईए के साथ यही किया है, मार ना कुट आंध्र जा घुट, एफआईए इज डेड। यही जो नैब के साथ हो चुके हैं। बिल्कुल। एक हम छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनामा केस की चूंकि बात हो रही है, पैनामा लीक्स पर जो ये ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं, भारत है, कनाडा, इनकी जानिब से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, संजीदा कार्रवाइयां, वो पाकिस्तानी इदारों के लिए कितना बड़ा और कितना मौसर पैगाम भी है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट को भी डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ जुड़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे, चूंकि पैनामा लीक से मुताल्लिक बात हो रही है। आमिर साहब, एक तिश्नगी सी रह जाती है जब हम कहते हैं कि दुनिया भर में बड़ा काम हो रहा है। अगर हम सिर्फ कनाडा को सामने रख लें तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, इसकी डिटेल हमें दें। मैं बिल्कुल डिटेल्स देता हूँ, मगर मैं एक करेक्शन भी कर दूँ कि आगे मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और ये नज़म पढ़ी थी। ये जो है मुनीर न्याजी साहब की नहीं है, ये जनूबी पंजाब के बड़े अच्छे शायर हैं। और ये गजल बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ने गाई है, एक नहीं मैंने गाई है, और इससे खूबसूरत मेरा ख्याल है, वो मुझे गलती की माफ़ी ने सलीम कौसर। हम ये कह रहे हैं कि ये दुनिया भर में ये पैनामा के अंदर तो इन्होंने स्टांस लिया कि जनाब ये इम्यूनिटी है, आप वो नहीं कर सकते, पर कहीं भी ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं। आज इंडिया की ये खबर थी, दूसरी रॉयल बैंक ऑफ कनाडा ने, उन्होंने पैनामा में जो 600 लोगों के नाम आए थे उसमें से 40 के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, और उन्होंने बड़ी उसके ऊपर अपनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है कि जनाब हम बिल्कुल भी इनके ऊपर वो कर रहे हैं, किसी जगह भी उनके डॉक्यूमेंट्स चैलेंज नहीं हो रहे। और दुनिया भर में रोज एक आधी खबर होती है जहां उस पर एक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे इस तस्रा मांगी गई कि आप नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दिया गया, आप पूछ नहीं सकते, ये वाली चीजें नहीं है। पे काम तो इसलिए फिर ये पैनामा पैंग्स हैं कि हम और बड़े लोग सारे और दलिया जो है वो सिर्फ तफ्तीश मांग रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से क्लासेस साहब आप सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बात कर रहे थे, इनकी कारकर्दगी और इनका काम करने का तरीका अवाम किस तरह से इनकी तरफ देख रही है, ये भी हमें बताएं। और साथ में ये भी जानना चाहूंगी उन खातून का कुछ मालूम हो सका कि उनका नाम क्या था, बिल्कुल जिनकी तकरीर की आप तारीफ कर रहे थे। हमने उनके जिम्मे लगाया था, मैंने इमरान मकराना जो है हमारे साथ रिपोर्ट करते हैं वो, और मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी, वो नईमा किश्वर साहब हैं, सही नईमा किश्वर जी, वो JUI के हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने आज तकरीर की है, बड़ी रेलिवेंट। हमारे मीडिया को चाहिए, जो रिपोर्टर हमारे जाते हैं, कि फॉर गॉड सेक इस तरह के इश्यूज़ को उठाया करें, इनको भी इंपॉर्टेंस दिया करें कि यहाँ पे आपके सैकड़ों वो जो हैं वो आपके यहाँ पे औरतें बेवा हुई। सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी ना उनकी, उन्होंने कहा कि
कि आप ये नहीं देखते कि बम धमाके के बाद हम तो मजम्मत करके चले जाते, कितनी जिंदगियां बच्चे यतीम होते हैं, कितनी औरतें बेवायां होती हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है नो बॉडी नोज। ना हुकूमत ने कभी इस पे बात की है, ना कोई आपने इंस्टीट्यूशन बताया। पाँच 10 लाख देने से नहीं मसले हल होते होते वक्ती तौर पर, आपको इनके लिए अलहदा कोई ब्यूरो बना के अब मुस्तकिल एक पैकेज रखना चाहिए इन बेचारों को, यतीमों को, इन बेवाओं को। इनको मुसलसल 40,000 50,000 इनके अकाउंट में जाना चाहिए, उस खतून के अकाउंट में जिसके होती है। ये मेरा ख्याल बड़ा रेलिवेंट आज उन्होंने सवाल उठाया नैमा किश्वर साहबा ने। एज यूजुअल हमारे मीडिया के लिए खबर नहीं थी क्योंकि इसमें जूस नहीं है, इसमें वो नहीं है। मैं बात हूँ इस पे, इसलिए हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और तवक्को रखते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसे इश्यूज को अगेन उठाते रहें। और कोई उठाए ना उठाए, मैं बैठा हूँगा, सुनूंगा, यकीनन हम उनको यहाँ पे